A very warm welcome to all of you. I am शान महाजन. आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं. ये NCERT का चैप्टर नंबर 22 है. इसमें नीट में आए हुए क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं. हम लोग आज एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. हमारे बॉडी में कितने टाइप के एंडोक्राइन सिस्टम है आप सब यहाँ पे आज देख सकते हैं. पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारा हार्ट एट्रल न्यूरोटिक फैक्टर रिलीज़ करता है, हमारा लिवर एंजियोटेंसिनोजन, हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, हमारा ओवरी है, टेस्टीज है, पेनक्रियाज है, हमारा स्टमक है, हमारा थायराइड ग्लैंड है, हमारा थाइमस है. सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं हार्मोन के बारे में. आज हम केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है. आज हम ये समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम कैसे आया, कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे एंडोक्राइन सिस्टम, क्यों आखिर हमारे बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम की ज़रूरत पड़ी. इसके बारे में आज हम मेनली बात करेंगे कि अगर हम सभी के सभी एंडोक्राइन ग्लैंड बॉडी से रिमूव कर दें क्या होगा, व्हाट विल हैपन. आज हम इसके बारे में समझेंगे. क्या नर्वस सिस्टम अकेला हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट कर सकता है, इसके बारे में भी आज हम समझेंगे. चलिए आगे पढ़ते हैं. स्टार्ट करते हैं हम इस चीज़ के बारे में पढ़ना. क्या हमारी सारी बॉडी की सेल्स हैं, क्या हर सेल तक नर्व सप्लाई पहुंचती है? द आंसर इज़ नो. हर सेल तक नर्व सप्लाई नहीं पहुंचती है. जब हर सेल तक नर्व सप्लाई नहीं पहुंचती है तो हमारे सेलुलर एक्टिविटी को हमें कॉन्स्टेंटली रेगुलेट करना पड़ेगा. इस चीज़ के लिए हमने एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाया है. उस कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं. हमारे बॉडी के अंदर 2 प्रकार के रेगुलेटरी सिस्टम्स होते हैं. एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम, एक होता है नर्वस सिस्टम. आज हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. हमारा पहला पार्ट है एंडोक्राइन सिस्टम. NCERT कहती है ऑल द सेल्स are not inverted by nerve fiber but all the cellular function need to be continuously regulated. So a special kind of coordinated system and integration has provided named एंडोक्राइन सिस्टम. इसे हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं. हम जनरली एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं. हमारे बॉडी में हम जनरली एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात बेसिकली नर्वस रेगुलेशन और एंडोक्राइन रेगुलेशन के अंदर फ़र्क होता है. इन जनरल नर्वस रेगुलेशन पॉइंट टू पॉइंट रेगुलेशन होता है और पॉइंट टू पॉइंट रेगुलेशन होता है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है. लेकिन एंडोक्राइन रेगुलेशन जो होता है, जैसे हमने बताया कि हर सेल तक नर्व सप्लाई नहीं पहुंच रही है, इसीलिए हमें एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करना है जो एक लॉन्ग लास्टिक वाइड स्प्रेड दे पाए. और एंडोक्राइन सिस्टम किसके थ्रू करवाता है? वो होता है हार्मोन. क्या हार्मोन होता है? सो
हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर एंड एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। सो नर्वस सिस्टम अपना रेगुलेशन किसके थ्रू करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। इलेक्ट्रिकल इंफॉर्मेशन पासेस इन किसके थ्रू इंफॉर्मेशन पासेस होती है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ज़रिया क्या है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। जब किससे कहोगे, हम इसे बात से कहते हैं कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना, उसी तरीके से वो कहता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पे डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन होता है। हम आगे आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे इसको। अलॉन्ग नर्व फाइबर। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम कैसा होता है? एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एक सब्सटेंस रिलीज होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एक सब्सटेंस रिलीज होता है, एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं हार्मोन। वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर टारगेट सेल्स पे पहुंचता है। The Raja reaches through lymphatic and endocrine to target organ, to target सेल कहना चाहिए, क्योंकि इट्स सेलुलर फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए ही हम लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम बनाया गया। ओके, यहाँ पर इंफॉर्मेशन रैपिडली ट्रांसफ़र होती है, मिली सेकेंड्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, rapid transmission of information. There is slow transmission of information. एकदम स्लो ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेशन बहुत स्लोली ट्रांसमिट होती है। इनके रिस्पॉन्स की बात करें, रिस्पॉन्स बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आता है, और वही रिस्पॉन्स आता है जो जिसका आपने इम्पल्स दिया होता है। जैसे आपके मसल्स जो हमारे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स हमारे लिम्स की मसल्स को कहता है खड़े होने के लिए, खड़ी हो जाती है, हम लोग खड़े हो जाते हैं। सो रिस्पॉन्स इज immediate, very exact and short-lived, and it is short-lived. शॉर्ट-लिव्ड होता है रिस्पॉन्स, बहुत छोटे टाइम में। लेकिन हमें ऐसा रिस्पॉन्स भी तो चाहिए जो बहुत धीरे धीरे रहे लेकिन लॉन्ग लास्टिंग रिस्पॉन्स हो। धीरे धीरे रिस्पॉन्स करो, रिस्पॉन्स इज स्लो,
रिस्पॉन्स इज स्लो वाइड स्प्रेड, मतलब एंड लॉन्ग लास्टिंग। चुप चुप। तो गुस्सा आ रहा है ना, तू आया। ये डिफरेंस होता है। वाइड स्प्रेड का मतलब है कि वेरी एग्जैक्ट, मतलब एक ही रिस्पॉन्स आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर आपने सपोज जैसे हार्मोन है, हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन है, अब ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ भी कराएगा आपके बॉडी की, आपके बॉडी को डायबिटिक, आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा भी देगा, तो वाइड स्प्रेड रिस्पॉन्स होता है, डायबिटोजेनिक हार्मोन होता है। हम पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में, हम लोग पढ़ते हैं। हार्मोन 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 के बारे में ये है कि इसके पहले, हार्मोन के पहले जस्ट हम पढ़ते कि हम ये पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को हम लोग एक और कहते हैं, इसको एंडोक्राइनोलॉजी भी कहते हैं। इनके फादर थे एडिसन, थॉमस एडिसन। Thomas Edison was the father of endocrinology. Hormone. Yes, we will discuss about hormone. Hormone is a hormone is produced by endocrine gland. सबसे पहला पॉइंट तो produced by endocrine gland। अब ये endocrine gland क्या होते हैं, पढ़ते हैं आगे। एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स को। हमारे बॉडी के अंदर दो प्रकार की ग्लैंड्स होती है, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। पढ़ते हैं आगे इसके बारे में, लेकिन हार्मोन को रिलीज करती है एंडोक्राइन ग्लैंड। Hormones are produced by endocrine gland and it is a trace amount, always produced in trace amount. ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। हमेशा हार्मोन्स जो होते हैं हमेशा ट्रेस अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं, बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपको पता हो तो कुछ नैनोग्राम्स में प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन। एंड इट इज़ अ इंट्रासेलुलर मैसेंजर, इट इज़ अ नॉन न्यूट्रिएंट इंट्रासेलुलर मैसेंजर, जो एक सेल से दूसरे सेल में अपना जो सेल टू सेल मैसेज कन्वे करने का काम करती है। इट एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर। जैसे हमारा अल्फा सेल पैनक्रियास में रिलीज़ करता है इंसुलिन रिलीज़ करता है। वो इंसुलिन टारगेट सेल्स पे जाकर, टारगेट सेल्स पे रिसेप्टर पे बाइंड कर अपना फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करती है कि सेल्स को बोलती है कि आप ग्लूकोज खाना स्टार्ट कर दो, आप ग्लूकोज का अपटेक बढ़ा दो ताकि ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए। मतलब सेल टू सेल मैसेज कन्वे कर रही है। अब कन्वे करने के रास्ते होते कि कहाँ कन्वे करने के, हर ये हार्मोन जो होता है वो रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है। अपने रिसेप्टर के लिए इस पर अपने ही रिसेप्टर पर बाइंड करता है। रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है अपना हार्मोन।
आगे बढ़ते हैं। हार्मोन इज अ नॉन हार्मोन आर ऑलवेज नॉन एंटीजेनिक एंड नॉन specific substance. Hormones are non-antigenic and non species specific. ऐसा नहीं है कि भैया आपके अंदर थायरॉक्सिन अगर आपके अंदर थायरॉक्सिन BMR रेगुलेट कर रहा है तो वो किसी और जानवर के अंदर दूसरा काम कर रहा है, नहीं, वो यही काम कर रहा है आपके। हार्मोन नॉन एंटीजेनिक होते हैं, जैसे कि पहले के टाइम में पिग्स को लिया जाता था। पिग्स जो होते थे, स्लॉटर्ड पिग को उनके पेनक्रियास से इंसुलिन निकाल के ह्यूमन के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन बाद में अगर आपको पता हो तो उससे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गई, उससे एलर्जीज बढ़ने लग गई। हार्मोन्स होता है ये। अब बात करते हैं हार्मोन को जो प्रोड्यूस करने वाली ग्लैंड्स होती है, वो 2 प्रकार की ग्लैंड्स होती है हमारे बॉडी के अंदर। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होता है जो अपना सिक्रीशन डक्ट में देता है, जिसका सिक्रीशन डक्ट में पुअर होता है। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है जिसके पास डक्टलेस ग्लैंड होता है, पुअर देयर सिक्रीशन pour their secretion into duct and reach to target cell. एंडोक्राइन ग्लैंड की बात यह है, pour their secretion into हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, into blood and reach to target cell. ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड है डक्टलेस ग्लैंड, दे आर डक्टलेस ग्लैंड। वहीं पर एक और ग्लैंड होते हैं जिसे हेटेरोक्लाइन ग्लैंड, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड। हेटेरोक्लाइन ग्लैंड वो होती है जो बिहेव एंडोक्राइन की तरह भी करती है, एक्सोक्राइन की तरह भी करती है, विच बोथ एंडोक्राइन and exocrine called heterocline. Pancreas एग्जाम्पल है इसको। पैनक्रियास इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल है इसके, वैसे इसका एग्जाम्पल पेनक्रियास लिख सकते हैं हम लोग, टेस्टिस भी लिख सकते हैं हम लोग, ओवरी भी लिख सकते हैं। जो एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है, एक्सोक्राइन की तरह। पेनक्रियास का आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, पेनक्रियास के अंदर हम आगे जाके पढ़ेंगे। पेनक्रियास के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, जो एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसमें 3 प्रकार, जिसमें अल्फा, बीटा, डेल्टा एंड गामा सेल्स होते हैं। 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। अल्फा सेल सीक्रेट करते हैं इंसुलिन, बीटा सेल सीक्रेट करते हैं, अल्फा सेल सीक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन, बीटा सेल सीक्रेट करते हैं इंसुलिन। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में।
अगर हम लोग बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड की, अगर हम लोग बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है। के अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड where hormone producing cells are present in cluster or tissue is called organized endocrine gland. अनऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड जहाँ पर where hormone producing एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी आपका, पैराथायरॉयड, पीनियल, थाइमस, एड्रीनल एंड गोनाड्स। लेकिन अनएंडोक्राइन जैसे हार्ट एड्रेनर्जिक फैक्टर, लिवर है, किडनी है, हमारे जीआईटी के सेल्स हमारे स्टमक के अंदर, फोटो लेते थे। देखो पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। पीनियल ग्लैंड हमारा पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन के अंदर होता है। पैराथायरॉयड एंड थायरॉयड ग्लैंड ये एक ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन, सारे ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड शो कर रहे हैं। थाइमस, पेनक्रियास, बिल्कुल पेनक्रियास इज ऑल्सो एंडो, पेनक्रियास ऑल्सो, ये सारा ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। पेनक्रियास हमारे किडनी के ऊपर, एड्रीनल ग्लैंड्स हमारे ह्यूमन मेल के अंदर, टेस्टिकल्स, फीमेल के अंदर भी वही, फीमेल की बात कर, ये फीमेल है एंड दिस इज मेल। पीनियल, पैराथायरॉयड, हाइपोथैलेमस, थायरॉयड एंड पैराथायरॉयड, थाइमस हो गया, पेनक्रियास वही सेम, एड्रिनल, यहाँ पर टेस्टिकल है एंड यहाँ पर ओवरी है, ओवरी, यस, एंड प्लेसेंटा ऑल्सो, प्लेसेंटा। लेकिन एक स्पेसिफिक केस लिख के रखा है, प्लेसेंटा काम करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर, केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर ही प्लेसेंटा होगा एंड इट्स ऑब्वियस थिंग। That's all today. Thank you so much.